ज़ीरोधा में आप अपना एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप एसआईपी कैसे करते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेमेंट कैसे होगी, बैंक अकाउंट से होगी या ज़ीरोधा के बैलेंस से होगी। ऐसे कई सारे सवाल जो एक बिगिनर को होते हैं, उन सब सवालों का भी जवाब आपको मैं दूंगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव करके भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि एसआईपी अगर आपको ज़ीरोधा के काइट ऐप में करनी है तो आप नहीं कर सकते। ज़ीरोधा का एक अलग से कॉइन नाम का एप्लीकेशन आता है, ये आप इधर इसका लोगो भी देख सकते हो। ये आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जो भी आप फ़ोन आप यूज़ करते हो उसके ऊपर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ज़ीरोधा के जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वही सेम डालकर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सब जगह इधर 00 दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है। इसमें आने के बाद सबसे लेफ्ट में आपको होम सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको पूरा पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सीधा आ जाना है इस डिस्कवर वाले सेक्शन में। डिस्कवर वाले सेक्शन में आने के बाद इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। इक्विटी में जाओगे तो इधर इसकी कैटेगरीज है, डेट की अलग अपनी कैटेगरीज है, हाइब्रिड की अलग अपनी कैटेगरीज है। अदर्स में जाओगे तो ईटीएफ वगैरह सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मिड कैप कैटेगरी में जाता हूं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सारे मिड कैप फंड्स आपके सामने इधर आ जाते हैं। जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली नाम पता है कि कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आप ये जो सर्च बार है इसके ऊपर आकर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बंधन स्मॉल कैप का, तो मैं जैसे ही सर्च करूँगा हमारे सामने आ गया है बंधन का मिड कैप। मिड कैप क्यों आया, क्योंकि इधर फिल्टर ऑन है, इसको मैं हटा देता हूँ तो बंधन के सारे इधर फंड्स आ जाएंगे। तो मुझे करना है अगर बंधन स्मॉल कैप में तो इधर बंधन स्मॉल कैप भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं सर्च भी करना चाहूँ, मुझे नाम अगर पता है मुझे किस में इन्वेस्ट करना है तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक में ग्रोथ लिखा होगा, एक में IDCW लिखा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक रेगुलर इनकम मिले, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जो भी डिविडेंड वगैरह रिटर्न प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाए एज अ प्रॉफिट शेयरिंग, तो आप IDCW वाला प्लान जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, कंपाउंडिंग अच्छी चाहिए, तो उस केस में आप ये ग्रोथ वाला प्लान यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके जो बोनसेस होते हैं, डिविडेंड्स या जो भी प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। और तो इसीलिए हमेशा ग्रोथ प्लान में चूज़ करना प्रेफर करता हूँ। आपको आपके हिसाब से कर लेना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक डायरेक्ट प्लान है, यानी कि ज़ीरोधा इसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है और ये इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। स्कीम का नाम आप ऊपर देख सकते हो। इसके बाद नीचे आपको NAV देखने के लिए मिलेगी। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, और ये नेट एसेट वैल्यू किस तारीख की है ये भी देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड को खरीदना या बेचना चाहते हो तो वो आप उसके NAV के प्राइस पर करते हो। तो जैसे किसी भी स्टॉक की एक करंट मार्केट प्राइस होती है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV होती है। उसके नीचे CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 साल, 1 साल, 5 साल जो भी आप सेट करना चाहते हो सेट करके देख सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपये की है। एग्जिट लोड आप देख सकते हो 1% का है, यानी कि अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले इसमें से पैसे निकाल लोगे इन्वेस्ट करने के बाद तो आपको एज अ पेनल्टी एग्जिट लोड देना पड़ता है। अब ये अलग अलग ड्यूरेशन होता है, किसी के लिए 1 साल होता है, किसी के लिए 30 दिन होता है, किसी के लिए 7 दिन होता है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एक बार क्लिक करके देख लेना कि इसका एग्जिट लोड कितने टाइम के लिए। तो 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा एज ए एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशो एक फ़ीस होती है, क्योंकि आप उन्हें अपना पैसा देते हो, वो आपके लिए आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसर्च, फंड मैनेजर, जो भी इनकी टीम की कॉस्टिंग होती है वो सब मिलाकर ये एक एक्सपेंस रेशो होता है जो सालाना आपसे लिया जाता है, और जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये कट किया जाता है, अलग से आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये जो NAV की प्राइस आपको दिखती है उसी में ये फैक्टर्ड इन होता है, यानी कि उसी में से ये डिडक्ट कर लिया जाता है। नीचे आपको ये फंड ने परफॉर्म कैसे किया है, टाइम फ्रेम आप चूज़ करके देख भी सकते हो कैसे परफॉर्म किया है। नीचे आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ये स्कीम कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके पास है। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, यानी कि अगर आप आज पैसा डालते हो तो कब आप पैसा निकाल सकते हो, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मोस्टली ELSS फंड्स के अंदर होता है 3 साल का लॉक इन, जिसमें आप अपना पैसा चाह कर भी नहीं निकाल सकते 3 साल के पहले। इसके बाद आपको सेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। फंड मैनेजर है कि कहाँ कितना पैसा लगाया हुआ है, कौन से स्टॉक में कितना % एलोकेशन है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब एनालिसिस आपको अगर करना है तो आप कर सकते। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बाय और SIP का। बाय का मतलब है इकट्ठा लमसम एक बार में ही इन्वेस्ट करना है, तो बाय वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। हर महीने या जो भी आपको SIP फ्रीक्वेंटली
एक फ्रीक्वेंसी के साथ आप सेट कर दोगे तो हर महीना उतना पैसा इन्वेस्ट होगा। उस हिसाब से हम ये SIP वाले बटन पर क्लिक करेंगे। SIP पर क्लिक करने के बाद आपको AMC SIP का इधर एक ऑप्शन मिलता है। AMC SIP अगर आप ऑन कर लेते हो तो पॉज, रेज्यूम, स्टेप अप जैसे फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं और AMC SIP कराने का ऐसा कुछ फ़ायदा भी नहीं है। बस इतना ही है कि आपकी जो भी SIP के यूनिट्स होंगे वो डायरेक्टली AMC के पास होल्ड होंगे, तो आप चाहते हो तो वो कर लीजिए। या और अगर आपको डीमैट फॉर्म में चाहिए ये यूनिट्स तो आप फिर इसको अनटिक भी कर सकते हो। इसका कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि डीमैट फॉर्म में बुरा है या उनके पास बुरा है। दोनों के एक दो अपने एडवांटेजेस है और दोनों के एक दो अपने डिसएडवांटेजेस है, बाकी कुछ नहीं है। मैंडेट का ऑप्शन इधर आता है। मैंडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको SIP का ऑटो पे लगाना है, ऑटो पे का मतलब ये होता है कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा जिस भी दिन SIP होगी, वो अगर आपको लगाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और अभी तो UPI का भी मैंडेट लग जाता है और उसके लिए आपको एक मैंडेट क्रिएट करना पड़ता है। मैंडेट क्रिएट करने के लिए बहुत इजी है, ये मैनेज मैंडेट्स पर जाइए, मैनेज मैंडेट्स पर जाकर क्रिएट मैंडेट पर क्लिक करिए और इधर यूजिंग एनी UPI ऐप पर क्लिक कर दीजिए। इससे आप UPI के थ्रू भी जो है वो मैंडेट लगा सकते हैं। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि 15,000 ही मैक्सिमम आपके मैंडेट से कट सकते हैं। तो प्रोसीड पर अगर आप क्लिक करोगे, नाम आपको डाल देना है जो भी आप डालना चाहते हो, 3 डिजिट का। उसके बाद ही आपको ऐसे कुछ पेज पर लेकर आएगा। आपको UPI इधर सेलेक्ट कर लेना है, अपनी UPI ID डाल लेनी है, एक्सेप्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद आपके UPI के एप्लीकेशन में मैंडेट की रिक्वेस्ट आ जाएगी, वहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका मैंडेट जो है वो सेट हो जाएगा। मैंडेट सेट होने के बाद आप वही मैंडेट इधर से चूज़ कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं ये मैंडेट अगर चूज़ करता हूँ तो चूज़ करने के बाद ऐसे एक्टिव हो जाएगा वो मैंडेट, तो आपका पैसा जो है वो उसी में से डायरेक्टली बैंक से अकाउंट से कट जाएगा। आपको मैन्युअली पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इधर देख सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है, अगर आप कोई भी SIP वगैरह करते हो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर कंपलसरी है तो इधर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी दिखाई दे रही है उतनी आपको करनी पड़ेगी और नीचे SIP की अमाउंट कितनी रखनी है वो आप इधर देख सकते हो। मिनिमम 1000 रुपीज़ है, इसके ऊपर की आप कितनी भी रख सकते हो, इसके नीचे की आप नहीं रख सकते। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको कितनी करनी है, मंथली करनी है, 15 डेज़ में करनी है, जो 4 ऑप्शन आपके पास है, जो भी चाहिए आपको चूज़ कर लीजिए। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 8 तारीख को मेरे को चाहिए तो मैं 8 तारीख इधर सेलेक्ट कर लूँगा। ऑटोमेटिक स्टेपअप का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक स्टेपअप का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि एक सर्टन परसेंटेज से आपकी SIP का जो अमाउंट है वो अगले साल ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो आप इधर महीना सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्ट कर सकते हो और कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो करिए, नहीं चाहते हो तो ये जो बटन है इसको बंद कर दीजिए, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद बहुत सिंपल है, क्रिएट SIP पर क्लिक कर दीजिए। तो क्रिएट SIP पर क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और आपकी जो SIP है वो क्रिएट हो जाएगी। आपको वो जो इनिशियल पेमेंट है वो करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही सिंपल है, आपको UPI के थ्रू जो है वो कर लेना है। अब अगर हम फिर से इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आए, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में अगर हम SIPs में आए तो आप इधर देख भी सकते हो मेरी 2 SIP चल रही है, एक HDFC की और एक अभी जो हमने लगाई वो इधर आ चुकी है। जैसे कि मैंने मैंडेट लगा कर रखा है तो 8 अप्रैल को आप देख सकते हो मेरी अगली इंस्टॉलमेंट है, उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे क्योंकि मैंने मैंडेट लगा कर रखा है। अगर आप मैंडेट नहीं लगाते हो तो फिर आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जिस भी दिन SIP होती है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको इसके ऊपर आना है और इधर पे नाउ का बटन है, पे नाउ के बटन पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करते हो तो SIP आपकी फेल हो जाएगी। SIP आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। ऑर्डर का क्या स्टेटस है आप इधर देख सकते हो। इधर अगर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया मतलब आपकी ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है और वो यूनिट्स फिर आपको इधर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। तो होप आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।